हेलो साथियों, आज हम बताएंगे इस वीडियो में गुणनखंडों की संख्या का योग। इसके पहले ने बताया था गुणनखंडों की संख्या निकालना। हमने सवाल दिया था कि 120 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। तो अब क्या मैंने बताया था कि इसका पहले आप फैक्टर कर लीजिए। 120 का करेंगे तो कितना आएगा 60, यहाँ से करेंगे कितना आएगा 30, यहाँ से करेंगे कितना आएगा 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5, अर्थात 120 के बराबर लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो घात 2 का पावर 3 कर दीजिए, और 3 एक बार है तो 3 पावर 1 करिए, और 5 एक बार है तो 1 करिए। अगर आपको पूछेगा कि कितने गुणनखंड है, कुल ना लगाया तो कुछ नहीं करना, जितनी घात है सबको जोड़ दीजिए। 3 धन 1 धन 1 कितना आ जाएगा? 5। हमने ये बताया था कि अगर पूछेगा 120 के कितने गुणनखंड होंगे तो आप कितना बताएंगे? 5। अगर पूछ ले कि कुल कितने होंगे, अगर पूछ ले आपसे कुल कितने गुणनखंड होंगे तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं करना। हमने आपसे क्या बताया था? जो घात होगी संख्या की, घातों में एक एक प्लस करके जोड़ देंगे। घात कितनी है? 3, जोड़िए कितना हो जाएगा? 4। इसका कितना? 1, जोड़िए कितना हो जाएगा? 2। 1 जोड़ना है, 2 मत जोड़ दीजिएगा। 5 की घात कितनी है? 1, इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा? 2, अर्थात 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। मतलब 16 संख्या है। आपने पढ़ा था कि 120 को कितनी संख्या काटेंगी? 16, जिसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5। ये सिर्फ गुणनखंडों की संख्या है, ये कुल है। अगर आपसे पूछ ले कितने सम होंगे, विषम, ये भी बताया था हमने। मैंने बताया था कि सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे। चलिए सम को देखिए, आपने लिखा है कि 2 का पावर 3 था, 3 पावर 1 था, और 5 पावर कितना था? 1। 120 का गुणनखंड। सम वाला देखिए, सम कुछ नहीं करना है, सम की घात जैसे वैसे लिख दीजिए। बाकी जो बची संख्या उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 3 पावर 1 था, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। 5 पावर 1 है, 1 जोड़ी कितना हो जाएगा? 2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आप निकाले थे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 और कुल कितना निकाले थे? 16, जिसमें से आपने सम कितना निकाल लिया? 12। अगर आपको विषम निकालना है, कुल आपने 16 निकाला है और आपने सम कितना निकाला है? 12। तो अगर 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपको? विषम वाला। और अगर आप प्रोसेस देखेंगे कि कुल विषम कितने होंगे तो कुछ नहीं करना है, इसको लिखना ही नहीं है, सम वाला एकदम क्रॉस कर देना। किसमें? विषम वाले में। जो घात बची है, जो संख्या घात बची है, 1 1 जोड़ के प्लस करेंगे। 3 घात कितनी है? 1, 1 जोड़ी कितना हो जाएगा? 2। 5 घात कितनी है? 1, जोड़िए कितना हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4। ये सब प्रश्न हमने आपके पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आज आपको हम योग बताएंगे कि किसी भी गुणनखंडों की संख्या का योग कितना होगा, कि जो गुणनखंड होंगे उसका योग कितना होगा। चलिए देखिए, प्रश्न वही है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 120 के गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, योग पूछ रहे आप, तो कुछ नहीं करना। चलिए गुणनखंडों की संख्या का योग यहाँ कुल लिख देते हैं। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग आपने कितना निकाला था? 120 का 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। क्या पूछा है? कुल गुणनखंडों की संख्या का योग। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, आप जानते हैं निकालना, तो क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है। जो 2 का पावर 3 है इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 का पावर 0, फिर धन 2 का पावर 1, फिर धन 2 का पावर 2,
फिर धन 2 का पावर 3, कहाँ स्टार्ट करेंगे 0 से, ब्रैकेट में आगे गुणा है तो गुणा लगाइए। फिर क्या करेंगे 3 का पावर 1, इसको भी 0 से, 3 का पावर 0 धन 3 का पावर 1, फिर लगाइए गुणा, 5 कर दीजिए, 5 का पावर 0 गुणे धन 5 का पावर 1। आइए सब सरल कर लीजिए। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4, यहाँ 2 का घन कितना होगा 8। यहाँ आइए इसका भी पावर 0 है, 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा 3, यहाँ आइए इसका भी पावर 1, इसका वर्ग कितना होगा 5। आइए 2 1 3, 4 3 7 और 8 7 15, यहाँ आइए 3 1 4, यहाँ ये 5 1 6। क्या करेंगे 15 चौका 60 और 60 गुणे 6 कितना हो जाएगा 360। आया बात समझ में कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग क्या निकाल लेंगे आप फैक्टर कर लेंगे, उन फैक्टर को घात के रूप में बना देंगे। जब आप घात के रूप में बना देंगे तो मैंने कहा जो घात होगी उसको कहाँ स्टार्ट करेंगे 0 से। 2 का पावर 3 था, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3, 3 का भी वैसे है, 3 का पावर 0 धन 3 का पावर 1, याद रहे बीच में धन लगाना है तब गुणा करना है। 5 का सेम वैसे है, यहाँ आपने 2 का पावर 0 तो आपने 1 लिखा, इसका 1 होगा, इसका 2 2 4, इसका कितना हो जाएगा 8। ये कंडीशन में भी सब कुछ जोड़ के आप गुणा करेंगे कितना जाएगा 360। अब ये पूछा कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, इसमें भी आपका सम का पूछ लेगा, विषम का पूछ लेगा। आइए हम आपको समझाते हैं कि सम कैसे निकलेगा, विषम कैसे निकलेगा। एक 120 के सम गुणनखंडों की संख्या का योग। अब आप क्या पूछा है, सम पूछा है। चलिए सम में आप क्या करेंगे 120 का जो आप निकाल फैक्टर वैसे फैक्टर करिए। क्या करेंगे 2 का पावर 3 था, 3 का पावर 1 था और 5 का पावर 1 था, यही था सम पूछा है। देखिए जो आप कुल में 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी सम संख्या होगी वही 0 से नहीं होगी, वह 1 से होगी। 2 का पावर 1 धन 2 का पावर 2 धन 2 का पावर 3, बात समझ में। बाकी सब 0 से होंगे। यहाँ 3 का पावर 0 धन 3 का पावर 1, यहाँ 5 का पावर 0 धन 5 का पावर 1, बस यही। आइए 0 वाला आपको काट देना, किसमें सम वाले में, ये ध्यान रहे किसमें क्या काटना है। इसका मान 2, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 8, यहाँ पे कितना होगा, किसी भी संख्या का पावर 0 तो इसका मान कितना बताए थे 1, यहाँ 3, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 5। आइए ये कितना 2 और 4 6, 8 से कितना हुआ 14, यहाँ कितना हुआ 4, यहाँ कितना हुआ 6, तो 14 चौका 56 और 56 गुणे 6 कितना होगा 6 36 की 6 और 6 पंचे 30, 30 दिन कितना हुआ 33। आप कुल कितना निकाले थे, आप कुल निकाले थे 360, जिसमें से आपको सम कितना मिला 336। अगर आपसे विषम वाला पूछता है, विषम वाला में क्या करना है, ये 360 से सम घटा दीजिए। जब 360 से सम घटा देंगे तो क्या बचेगा, इसमें से आपका विषम बचेगा। विषम कितना हो जाएगा 24। चलिए हम आपको बताते हैं नियम से, पहले हम नियम सीख लीजिए कि सम कैसे निकालेंगे, विषम कैसे निकालेंगे। आपने सम निकाला 120 के सम गुणनखंडों की संख्या का योग, इस मेथड से, इसी मेथड से आपको विषम का भी निकालना है। आइए ये भी जान लेते हैं कैसे निकलेगा।
जहाँ आपका सम लिखा वहीं आप विषम कर दीजिए, बस बाकी वैसे रहने दीजिए। एक 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। क्या करेंगे, 120 का फैक्टर फिर वही बनाइए, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। कहीं ऐसा ना कि 120 का ही बता रहे हैं। आप किसी भी संख्या करेंगे फैक्टर बना के उसी के अनुसार कर देना। 120 जरूरी नहीं है, जो आपकी संख्या कहेंगे उसको भी बन जाएगा, वो भी आप अपने मन से, ये समझ में आ जाएगा, आप बहुत बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो विषम कह रहा है तो सम वाले को एकदम खत्म कर देना। क्या करना, विषम में सम वाले की एकदम कहानी खत्म। सम में जो सम पूछेगा उसमें जीरो को नहीं लेना, और विषम वाले में सम को पूरा एकदम खत्म कर देना। तो क्या बचा है, 3 का पावर 1 और गुणे 5 का पावर 1। क्या बताया था हमने, किसी भी संख्या घात हो 0 से स्टार्ट करना है। 3 का पावर 0 धन 3 का पावर 1, यहाँ मल्टीप्लाई 5 का पावर 0 धन 5 का पावर 1। आइए इसका मान कितना होगा, आपने बताया भी, 1 यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 5 का पावर 0 तो 1, यहाँ कितना होगा 5। अच्छा ज़रा बताओ, 3 1 4 और यहाँ कितना हुआ 6, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। अभी आपने यहाँ निकाल था 24। कुल आपका 360 था। 120 के कुल गुणनखंडों संख्या का योग 360 निकाले थे। सम का आप निकाले थे 336। मैंने कहा इसे से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 24। देखिए यहाँ से आएगा, डायरेक्ट मेथड से आएगा। तो अगर आपको ये जानकारी प्राप्त हुई है तो धन्यवाद।